इंसान अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अगर प्यार करता है अपने सुख दुख के साथ ही अपने हमसफर अपनी पत्नी से, और अगर वही पत्नी विश्वासघात या धोखा करे या दुश्मनी करे तो ऐसे ही दिल दहलाने वाली घटनाएं घटती है हमारे समाज में। दोस्तों, क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने पेश कर रही है। चट्टग्राम जिले के सदरघाट थाने में घटित दिल दहलाने वाले खून के रहस्य का आखिर सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं इस घटना के बारे में। आपका ये फोन रिंग हो रहा है, इसे लाउड स्पीकर पर रखकर आप इससे बात करेंगी। किसी भी तरह से उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमारी कस्टडी में हैं। और अगर तुमने इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हारा बात करो लाउड स्पीकर ऑन करो। सबसे पहले तुम आराम से फोन उठाओगी लाउड स्पीकर पे। जल्दी से फोन उठाओ नहीं तो कट जाएगा फोन। हेलो। इतना डर क्यों रही हो? रोज रोज इतना डरना ठीक नहीं है। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो घर में पापा है ना, इसलिए बोला। कुछ कहा? कुछ नहीं, ऐसे ही। इतनी बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा परेशानी है तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा उसे। वो पापा आ रहे हैं ना, तो तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि तुम कितने दिनों से उसके साथ में हो? बताओ कितने दिनों से साथ में हो? तुम्हारी शादी को 9 साल हो चुके हैं और तुम्हारा 6 साल का छोटा सा बच्चा भी है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? छी! सर, ये रिश्ता मैंने अपनी खुशी से नहीं बनाया है सर। उसने मुझे डरा धमका कर, मुझे धोखा देकर, मुझे मेरे गलत वीडियो बनाकर सर, उसने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। मैं और क्या करती सर? लाज शर्म की डर से मुझे उसकी बात माननी पड़ी सर। मैंने डर के मारे मैंने ये सब किया सर। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुमने जो कुछ भी अभी उसके बारे में बताया, इसका मतलब वो तुम्हारा प्रेमी ये नहीं जानता कि तुम शादीशुदा हो? नहीं सर, नहीं जानता सर। नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? तुमने अपनी शादी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया, अपने बारे में सब कुछ छुपा कर रखा और उससे प्यार करती रही। इसका मतलब तुमने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। Am I correct? अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बताओ, बताओ, तुम मुझे सच सच बताओ। तुमने ही खून किया है ना अपने पति का? तुमने उसका खून किस लिए किया ये मुझे बताओ। तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैंने ये खून नहीं किया है सर। मैंने ये खून नहीं किया है। मैं क्यों ऐसा करूंगी सर? तुमने खून किया नहीं, तुम्ही ने खून किया है।
नहीं सर, मैंने खून नहीं किया है सर, मेरा छोटा बच्चा है सर। क्यों ऐसा करूं? मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो तुम कुछ जानती नहीं हो, तुम कुछ जानती नहीं हो। लेकिन जिस दिन अमित का खून हुआ था उस दिन रवि ने तुम्हारे फोन पर तुम्हें कॉल किया था। उसके बाद तुमने वो कॉल कट कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। और उसके बाद फिर जब आपका लंच आवर हुआ उसके बाद 45 मिनट तक, 45 मिनट्स तक तुम उसके साथ बात करती रही। उसका नाम क्या है जरा बताओगी? सर, मैं सुनना चाहता हूँ। तुमने जिससे भी बात की थी, अगर तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगी तो उसके बारे में मैं जल्द से जल्द पता लगा ही लूंगा और उसके बाद तुम्हें उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। सर मैं कुछ नहीं जानती हो ना? तुम तो पूरी दूध से धुली हुई हो। तुम मुझे अगर इतनी तकलीफ दोगी तो मैं भी तुम्हें उतनी ही तकलीफ दूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचूंगा। सर, मुझे मेरा बेटा वापस दे दीजिए सर। सर, मुझे मेरा बेटा वापस दे दीजिए। तुम बिल्कुल भी मां नहीं हो सकती। तुम जैसी औरत तो ना मां होने के लायक है और ना ही एक औरत बनने के लायक। सर, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया सर। गुड। मोहम्मद अली। हाँ सर। क्या तुमने सब कुछ नोट किया? हाँ सर, किया। जो भी लिखा है वो इनको दे दो। ठीक है सर। रूबी को दे दो। रूबी और मनीषा दोनों मिलकर नोट करेंगी, बात करेंगी और इसका मुंह खुलवाएंगी। और अगर फिर भी इसने मुंह नहीं खोला, फिर रो रही हो। अगर तुमने अपने पति के बारे में सब कुछ सच नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें बाद में अच्छे से देख लूंगा। चलो आकाश। यस सर। अच्छा, एक सच बात बताइए तो, आपका आपके आशिक के साथ कितने दिन का संबंध है? क्या नाम है उसका? नाम तो बताया था मैंने। फिर से बोलिए, सच बोलिए, सही नाम बताइए उसका। अगर सच नहीं कहेंगे तो हमें बुलवाना आता है। मेरा बेटा वापस कीजिए, मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए मैडम। सच बताइए, आपका बेटा आपके पास आ जाएगा। मैं सब कुछ सच कह रही हूँ। सच कहो, बिना सच कहे तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा। बताओ, नाम बताओ। शौभिक मैम। अपने पति और बच्चे के होते हुए भी किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने में तुझे शर्म नहीं आई? मैडम, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसी ने मुझे मजबूर किया था इस सब करने में। ये तो अपने पति से कह सकती थी। मैंने कहा था मैडम, बहुत बार कहा था, पर उसने मेरी कोई भी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके बाद और मैं क्या करती? अगर मैं कुछ भी बोलती तो मुझे डांटता था और कहता था, तू अपना बदन ढककर नहीं चल सकती? अगर तू ठीक रहेगी तो किस बात की प्रॉब्लम होगी? उसके बाद मैं क्या कहूँ मैडम, मेरे पति को बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं थी। मुझे किस बात से खुशी और किस बात से दुख होता था, उसे उस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी मैडम। अपनी खुशी में ही रहता था, वक्त बेवक्त अपनी ही चाहते पूरी करता था। बहुत बदसलूकी करता था मेरे साथ। वो मर्द नहीं था, वो एक मर्द के नाम पर एक कायर था मैडम। और इसीलिए तूने शौभिक के साथ मिलकर अपने पति का खून कर दिया? नहीं मैडम, नहीं, मैंने खून नहीं किया मैडम, मैंने खून नहीं किया। अच्छा, तो फिर तेरा पति एक कायर था
और सौविक तेरे लिए हीरो था, है ना? बता क्यों नहीं रही है? मैडम, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैडम। सौविक के साथ मैं जब मिली थी तब मैं स्कूल में आया की नौकरी करती थी। आपसे मैंने कितनी बार कहा है ना कि आप ऐसे खड़े मत रहिएगा। क्यों ना खड़ा रहूं? आप यहाँ क्यों आते हैं? मैं तुम्हें देखने और समझने के लिए आता हूँ। मुझे समझने के लिए काफी लोग हैं। होंगे काफी, लेकिन मैं तुम्हारा चोमू हूँ। चोमू मतलब? मैं उनसे अलग हूँ। आप बहुत अच्छे हैं क्या? हाँ, मैं एकदम अच्छा हूँ। अच्छा जी, अच्छे इंसान क्या आते जाते लड़कियों को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं? सभी लोग ऐसा नहीं करते, सिर्फ आशिक लोग ही ऐसा करते हैं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या फिर तुम्हें बुरा लगे। अच्छा जी, आप आशिक बनना चाहते हैं? बनना क्या चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारा आशिक ही हूँ। अच्छा जी। तुम अगर कह दो, मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे पिताजी से अपनी शादी की बातचीत करूँगा। ऐसा क्या? और एक बात सुन लो, मुझे ये पसंद नहीं है तुम स्कूल में आके इस तरह से काम करो। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं एक गारमेंट शॉप वाले को जानता हूँ जो तुम्हें अच्छा काम और अच्छे पैसे देगा। ऐसा है क्या? चलो, मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। मेरे अगर रिश्तेदारों ने देख लिया ना तो मुझे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर समुंदर में फेंक कर आएंगे। मैं चलती हूँ। उसके बाद मैं परेशान हो गई थी मैडम। सौभिक से जब मिलती थी तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, बहुत खुशी होती थी मुझे। ए सुनो। हाँ? तुमसे मुझे कुछ बात करनी। मुझे ना प्रीति गारमेंट्स में नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन कर रही हूँ। कैसे? वो जो अमन भैया है ना, उन्होंने मुझे नौकरी दिलवाई है। ये अमन कौन है? उन्हें तुम नहीं पहचानते। इन सब बातों के बारे में तुम ज्यादा सोचो मत। बस बात दोस्ती तक ही रखना, ज्यादा बढ़ाना मत उसे। अरे वाह, इतने में इतना गुस्सा। उसने मुझे एक दिन गारमेंट्स में नौकरी देने की बात कहकर मुझे अपने बॉस के पास ले गया। मुझे गारमेंट्स में नौकरी भी दी। जो भी कहना है जल्दी से जल्दी बोल दे। तूने और तेरे आशिक ने मिलकर कैसे अपने पति का खून किया है, इतना कुछ सुनने के लिए वक्त नहीं है। मैंने तो कहा है कि मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती, और कितनी बार कहूँ मैं। हाँ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं? आकाश। सर। मनीषा को फोन करो, फोन करके पूछो जिस लेडी को अरेस्ट किया है उससे अच्छे से पूछताछ करो और सब कुछ उगलवाओ। ओके सर। हेलो सर। हेलो मनीषा, कुछ बताया उसने? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। सौभिक के साथ रिलेशन के बारे में बोल रही है। ठीक है, बातें घुमा फिरा के पूछो, और ऐसे ही धीरे धीरे बोलते बोलते वो हमें सच बता देगी। और सुनो मनीषा, और उसको बोलो कि सौभिक गिरफ्तार हुआ है। सौभिक गिरफ्तार हुआ है? अभी गिरफ्तार किया नहीं है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए मेरी पूरी कोशिश जारी है। मैंने पूरी अपनी टीम लगा रखी है। जब तुम उसे बताओगी कि हमने शोभित को गिरफ्तार किया है, तब तुम देखना उसके फेस का रिएक्शन कैसा होता है। ओके सर। सौभिक गिरफ्तार हो गया,
क्यों? उसने क्या किया है? तुझसे प्यार किया है। प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं, किसी शादीशुदा औरत के साथ प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है। वो नहीं जानता कि मैं शादीशुदा हूँ। प्यार में भी चीटिंग। तू समझ रही है ना तू कितनी बुरी है? हाँ, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तो फिर बता, तूने और सौभिक ने मिलकर तेरे पति का खून किया है। वो कर सकता है, वो मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर सौभिक को पता है, यही ना? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सौभिक तुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है? वो एक पागल है। दुनिया का हर कोई मर्द तेरे लिए पागल है? नहीं, हर एक कोई हर एक तरीके से। जैसे? तो यही है तेरा असली चेहरा। तुम मेरी बात का यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये अमन मेरी नौकरी खाने के चक्कर में मुझे फंसा रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मैं क्या करूं बताओ? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इसकी बातों पे विश्वास नहीं करूंगा। ये बहुत खराब औरत है, इसके साथ कभी। चुप, एकदम चुप हो जा। विश्वास कर भाई। मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर तू इसके बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। समझ गया तू मेरी बात? अरे नहीं, अबे तेरी तो फिर तू कहना चाहती है कि उस अमन ने तेरे पति का खून किया है? मैं कैसे बताऊं? मुझे बस मेरे बेटे को मेरे पास ला दीजिए ना, उसे देखने का बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ, मेरे बेटे को मेरे पास ला दीजिए। हेलो सर। हाँ, कुछ बताया उसने? इसकी बातों से तो लग रहा है अमन नाम का एक आदमी भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब और एक आदमी? अमित और अनीता के खुशहाल परिवार का नतीजा था उनका एक छोटा सा 6 साल का बेटा। पर शादी के कुछ दिनों के बाद से ही शुरू हुआ उन दोनों के बीच में मनमुटाव। उसके बाद झगड़ा फसाद के चलते उन दोनों के रिश्ते के बीच एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई। ब्लू फिल्म देखने के बाद अनीता की जिंदगी में उसकी रुचि बदलने लगी। अपनी जिस्म की चाहत पूरी ना होने के चलते उसने कई लोगों के साथ नाजायज संबंध बनाया। तो क्या इसी नाजायज संबंध की वजह से बलि चढ़ गया अमित, या फिर किसी और ही गलतफहमी की वजह से ये हत्या हुई? आकाश सर, एक बार फिर नया खेल खेलेंगे। उसके साथ इंटरोगेशन सेल में पूछताछ हो रही है। उसने कहा कि एक बार अगर तुम आ जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखो। और जो हमने पहले छानबीन की थी वो अब यहाँ काम आएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके सर।
आकाश सर। फोन लगाओ, फोन। जी सर। हेलो। अरे आप कहाँ हैं? मैं तो यहाँ आया हूँ। अरे मैं तो यही आया हूँ। आप कब तक आ रहे हो? अरे नगद 10,000 रुपया दूंगा, 10,000। मुर्गी फड़फड़ाए, मुर्गी कड़कड़ाए, अंडा देना, 10,000 रुपया दूंगा। आ जाओ। अच्छा अच्छा, जल्दी आ जाओ। ओके हाँ। अरे तुमको पहले बताया था ना, सब दूंगा, एडवांस भी दूंगा। वो अच्छा ठीक है। 1 लाख के ऊपर भी दोगे क्या? 1 लाख नहीं, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। ओके सर। मैं मुर्गी कड़कड़ाए, फड़फड़ाए, अंडा देना, मुर्गी कड़कड़ाए। यूसुफ, हथकड़ी लगाओ। मनीषा, तुम इसको हथकड़ी लगाओ। चुप। चल चलो गाड़ी में डालो, चलो 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 जल्दी, ले चलो इसे। चलो चल आगे। अनीता के साथ तुम्हारा कब से संबंध है? अनीता? तू अनीता को नहीं जानता है? झूठ बोलेगा? हाँ झूठ बोलेगा, हमसे झूठ बोलेगा। सच बोल, सच बोल, बता सच, बता सच क्या है? बोल अनीता के साथ कब से है तू? बोल। ठीक है आकाश, रुक जाओ। ठीक है। बोल बोल, पानी चाहिए? पानी चाहिए क्या? नहीं चाहिए? बोल। पानी बाद में मिलेगा, अब सब सच बता। जल्दी बोल, बोल क्विक। अनीता के साथ सब। अनीता के साथ सब? अनीता के साथ तूने सब कुछ कर लिया? हाँ सर, अनीता के साथ मैंने सब कुछ कर लिया। अनीता को भी तूने अपने काम में शामिल कर लिया? नहीं सर, अनीता मेरी सब कुछ है। अनीता से मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए तूने अनीता के साथ सब कुछ किया। सही कहा ना? हाँ सर, अनीता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंसानों का भी खून किया तूने? खून सर? नहीं नहीं, खून नहीं किया, लेकिन तूने अभी अभी ये बताया तूने अनीता के साथ सब कुछ कर लिया। अगर तूने अनीता के साथ सब कुछ किया है, इसका मतलब तूने खून भी किया है। अनीता के पति का खून किसने किया है ये तू जानता है, या तूने ही किया है? क्या तूने अनीता के पति का खून नहीं किया? नहीं सर, अनीता का तो पति मैं हूँ साहब। अच्छा, तो अनीता के पति का खून क्यों किया? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो सर आप? अनीता तो हर वक्त मेरे साथ में ही रहती थी। इसका मतलब अनीता भी तेरे साथ शामिल है? नहीं सर, अनीता शामिल नहीं है। अनीता मुझसे प्यार करती है। अनीता तुझसे प्यार करती है। 9 साल हो गए उसकी शादी को, और उसका एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भी है। जो औरत अपने पति का खून करने के बारे में सोच सकती है, वो तुझसे प्यार करती है? छी! नहीं सर, आप कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं सर। आपसे कुछ तो भूल जरूर हो रही है सर। अनीता की तो शादी ही नहीं हुई है। अनीता की शादी नहीं हुई है मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मनीषा, 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 तुम अनीता को लेके आओ क्विक। ए, चुप कर। ओके।
शौभिक सर। शौभिक, इसके साथ प्यार करते हुए तुम्हें कितने साल हुए हैं? बहुत दिन हो गए सर। एक धोखेबाज औरत एक बेईमान इंसान के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती। ये औरतों का व्यापार करता है सर। रूबी, सर। उस लड़की को लेकर आओ। यस सर। इसे पहचानती हो? इसे क्यों नहीं पहचानूंगी? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। सिर्फ तुम ही हो या कोई और भी है? ये तो एक दलाल है, इसने बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है। रूबी, सर। इन्हें बाहर लेकर जाओ और बाहर बिठा दो, ठीक है? गो। चलो। छी, तुम इतने नीच इंसान हो। मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है। तुम मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी का खून भी कर सकता हूं। जो कोई भी तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखेगा, इसी हाथ से उसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। यस। तूने वही किया है और वही करने की कोशिश की है। तूने अनीता के पति को मारकर उसके धड़ और सर को अलग करने की कोशिश की है। नहीं सर, मैंने अनीता के पति को नहीं मारा। तो किसको मारा है? मैंने क्या हुआ? वो आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, कभी भी कहीं भी फोन करता रहता है, मुझे परेशान करता रहता है। हाँ, ऐसे कैसे मैं जीऊं बताओ? मेरी जिंदगी से जैसे तुमने अमन को हटा दिया है, उस आदमी को भी हटाना पड़ेगा तुम्हें, हमेशा के लिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। जरूरत पड़ेगी तो खुद को मार लूंगी। तुम करोगे या नहीं? बताओ, बताओ। हाँ, ना रुको तो। तुम्हारे लिए ना कर पाऊँ ऐसा कोई काम है क्या दुनिया में मेरे लिए? तुम जरा 2 मिनट रुको। किससे क्या बात कर रहे हो तुम? अरे ये मेरा दोस्त है। अरे रुको, तुम किससे क्या बात कर रहे हो? तुम, अरे वो मेरा दोस्त है, पेशेवर सीरियल किलर। डरने की कोई बात नहीं है। और सुनो, फोटो देख के तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। तुम उसे आमने सामने दिखा सकती हो क्या? हाँ, दिखा दूंगी। ठीक है तो फिर चलो। हाँ चलो।
इसका मतलब तू कह रहा है कि तूने ही अनीता के हस्बैंड को मारा है। वो अनीता का पति नहीं था, वो अनीता को डिस्टर्ब कर रहा था। वो अनीता को डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ मनीषा, सर। उस बच्चे को लेकर आओ। ओके सर। अनीता, ये सर क्या कह रहे हैं? बच्चा? तुम्हारी शादी कब हुई? बच्चा कहाँ से आया? मुझे तो तुमने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। बेईमान, धोखेबाज। तेरे कहने पर ही मैंने अच्छे इंसान को मार डाला। रूबी, बच्चे को ले जाओ। जी। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। मुझे मेरा बेटा वापस कीजिए सर। मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए। धोखेबाज। मनीषा, चुप कराओ। वापस कर दीजिए सर। इसको उठाओ। सच सच बोलो कि अपने पति को कैसे मारा है? जी पाऊंगी। तुम मुझे सच सच बताओ। अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ। बोलो। हाँ मैं खूनी हूँ। हाँ मैं खूनी हूँ। मैंने खून किया है मेरे पति का। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम लोगों ने जिनका खून किया है वो और कोई नहीं, मेरे बच्चे का बाप है। वो मेरा पति है। मेरा पति था। मैं खूनी हूँ। तू नारी जात के ऊपर कलंक है। मैं माँ पापी हूँ। तू राक्षसी है। हाँ मैंने खून किया। मैंने खून किया मेरे पति का। मुझे धोखा दिया। यस, मैं जानता हूँ कि ये खूनी है या नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने खून किया या नहीं। क्या तूने खून किया है? जी सर। तो तेरे बाकी दो साथी कहाँ हैं? वो दोनों यहाँ पर नहीं है, दूसरे इलाके में गए हैं। आकाश। सर, दोनों को उठाने का इंतजाम करो। ओके सर। बाकी सब मैं बाद में देखूंगा। मनीषा। सर। अनीता को ले जाओ। यस सर। चलो।
अब ये बता क्यों, कब और किस तरह से एक सीधे साधे मिस्त्री का खून क्यों किया तुम लोगों ने? सर, अनीता 1.5 साल से पास के स्कूल में काम कर रही थी। उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे अच्छी लगने लगी। उसके बाद मैंने उसे गारमेंट के दुकान में काम में लगा दिया। संसार बसाने के लिए ये सब किया तूने। अगर जिंदगी में तुम खून करोगे, कोई गलत काम करोगे, किसी के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बन जाती है। मैंने इस केस से जुड़े सभी तथ्यों को सुलझा लिया है। मोटरसाइकिल के 3 लोगों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आशा करता हूँ माननीय अदालत इस केस से जुड़े सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर देगी। हम लोग अब कहीं भी इस तरीके से दिल दहलाने वाली दर्दनाक घटना नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंसान अपनी जिंदगी खुशी और शांति से बिताए और अपने समाज को आगे बढ़ाए। दोस्तों, क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना में आज के लिए बस इतना ही। सच बहुत ही कठिन है। सच के आगे झूठ की हार निश्चित है। हमने देखा कैसे, किस वजह से, कौन सी लापरवाही की वजह से अमित की हत्या हुई। ये सब सोचने की बात है, क्योंकि ये व्यक्तिगत, पारिवारिक और समाज के लिए भी हानिकारक है। इसलिए खुद से और अपने देश से प्यार करें। ये देश हमारी, आपकी, हम सब की मातृभूमि है। फिर मुलाकात होगी दूसरी किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद।